स्टूडेंट्स एक बात समझिए, आपकी 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत कोई नहीं जानता है। यानी अब जो पेपर चेक हो रहा है, जो आंसर शीट ओएमआर शीट चेक हो रही है, वो आपकी नहीं हो रही है, वो उस रोल नंबर वाले की हो रही है। आप तो गेम से आउट हो चुके हैं। तो ये इतना चौड़ा ना हो जाए कि ये आपस में मिक्स हो जाए। मतलब ये भी 2 था, नीचे का भी 2 था, तो इनके बीच में जो गैप है वो रहना चाहिए। तो इस हैबिट को जरूर करना। क्वेश्चन पेपर में टिक कर दिया, टिक करना क्वेश्चन पेपर में और ओएमआर में डॉट लगाते हुए। तो क्वेश्चन पेपर में टिक लगाया, ओएमआर पे डॉट लगाया, सेक्शन कंप्लीट हुआ, चेकिंग करते हुए ओएमआर फिल कर दी, उतना अपन रिलैक्स हो। पेन वही यूज करेंगे जो आपको बोला गया है। सेक्शन बी को अटेम्प्ट करते में बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। कोई वाइटनर, कोई डबल बबल, कोई ब्लेड से खुरचना, ये सब नहीं होना चाहिए। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। और आज हम इस वीडियो में नीट की प्रिपरेशन के एक जबरदस्त, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू पर बात करने वाले हैं, और वो है हाउ टू फिल ओएमआर इन द करेक्ट वे। स्टूडेंट्स एक बात समझिए, आपकी 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत कोई नहीं जानता है। वहां पर सारा जजमेंट जो होगा नीट के एग्जाम में, वो होगा कि आप ओएमआर शीट में क्या फिल कर आ रहे हैं। और मैंने इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखा है, जिन्हें क्वेश्चंस आते हुए भी रॉन्ग ओएमआर फिलिंग के कारण से वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से दूर हो जाते हैं, कट ऑफ के नीचे आ जाते हैं, या कभी कभी रैंक्स जो ऊपर आनी चाहिए थी वो नीचे हो जाती हैं। इससे बुरा, इससे दुखद, इससे डिसहार्टनिंग, इससे फ्रस्ट्रेटिंग कुछ भी नहीं हो सकता कि क्वेश्चन आते हुए भी करेक्ट ओएमआर फिल ना करने के कारण से हमारे मार्क्स कम हो जाएं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे, और वो कौन सी बातें जो हमें ध्यान रखनी है ओएमआर को फिल करते में। इसे आप अगले दिनों में ओएमआर की जब प्रैक्टिस करेंगे तो फॉलो करिएगा, ताकि ये आपकी हैबिट में आ जाए और नीट के एग्जाम वाले दिन आपसे गलती ना हो। तो सबसे पहले आपकी जो ओएमआर शीट दिखेगी वो कुछ इस तरह की शीट दिखेगी। पहले तो एक बात समझिए, ओएमआर शीट बेसिकली एक कंप्यूटर में चली जाती है और वहां पर जाकर सारी स्कैनिंग होती है। यानी अगर आपने यहां पर गलती की तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। आपने एक बार जो फिल कर दिया वो कर दिया। तो मैं कुछ बातें इस शीट के बारे में बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इस शीट के दोनों साइड्स पर, यानी यहां पर और यहां पर, कुछ बार कोड्स होते हैं। ये बार कोड यूनिक होता है पर्टिकुलर ओएमआर शीट के लिए। तो इस बार कोड के ऊपर कृपया करके कभी एक्साइटमेंट में या कभी फ्रस्ट्रेशन में कोई चित्कारी मत करिएगा। इसको बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। ओएमआर शीट के साइड्स में जो जगह, यहां पर बार कोड होता है जो स्कैन होता है। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट बुकलेट नंबर, टेस्ट बुकलेट कोड। स्टूडेंट्स, टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड जो है, ये भी आपके लिए यूनिक होगा। जो आपके पास में टेस्ट बुकलेट, यानी जो आपके पास में क्वेश्चन पेपर आया है, अगर आपने इसमें गलती कर दी, मान लीजिए आपका 4 3 2 1 4 था, और अगर मान लो आपने आखिरी की नंबर, कोई भी एक नंबर गलत भर दिया, यानी अब जो पेपर चेक हो रहा है, जो आंसर शीट ओएमआर शीट चेक हो रही है, वो आपकी नहीं हो रही है, वो उस रोल नंबर वाले की हो रही है। आप तो गेम से आउट हो चुके हैं, 0, यू आर आउट ऑफ द गेम। तो इसको बहुत ध्यान से भरना। आप तो ऐसा मान लो कि ये 20 मिनट जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 3 आवर 20 मिनट्स, ये 20 मिनट्स आपको ओएमआर शीट को तसल्ली से भरने की। तो टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड बहुत ध्यान से देखना, ये यूनिक होता है, ये बहुत सही तरीके से हमें भरना। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रोल नंबर, क्योंकि वहां पर आपकी जो पहचान है वो रोल नंबर ही है। तो रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड बहुत ज्यादा ध्यान से हम फिल करेंगे। सबसे पहले तो आप इन्हें लिखेंगे, जैसे मान लो मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, मान लीजिए, और उसके बाद इसको सर्कल करेंगे। सर्कल करने का तरीका अभी मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह टेस्ट बुकलेट नंबर लिखोगे और सर्कल करोगे। टेस्ट बुकलेट कोड केवल लिखना रहता है, ABCD जो भी कोड है आप। उसके बाद में यहां पर आपको डिक्लेरेशन, यानी आपको सिग्नेचर करने होते हैं। ये सिग्नेचर रनिंग राइटिंग में करने हैं। रनिंग राइटिंग का मतलब कैपिटल में नहीं लिखना है, जो एक नॉर्मल राइटिंग अपन, जैसे अपन नोट्स बनाते हैं उस तरह की लिखते हैं, उस तरह से लिखते हैं। अब
बुकलेट भरते टाइम, ओएमआर शीट भरते टाइम आपको बार कोड का ध्यान रखना है, टेस्ट बुकलेट नंबर एंड टेस्ट बुकलेट कोड का ध्यान रखना है, रोल नंबर का ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आपका पेन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पेन के लिए इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लड़के ये गड़बड़ कई बार कर आ जाते हैं। अगर वहां पर ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, जो भी इंस्ट्रक्शन में लिखा है आप उसी से ही फिल करेंगे। ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से पेंसिल से फिल कराएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चल अब सवाल उठता है हमें बबल करना कैसे। देखो ओएमआर शीट में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास में ओएमआर शीट्स नहीं है तो आप किसी भी बुक शॉप से खरीद लीजिए या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालकर प्लीज डेली मिनिमम 1 ओएमआर शीट अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे सर्कल्स बहुत पास पास होते हैं। तो अब हमें कैसे भरना है, जैसे सपोज करिए ये बबल है, ऐसे भी नहीं भर सकते हो आप, ऐसे भी नहीं कर सकते आप, इसको ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल सबसे पहले मैं तो क्या करती हूँ, मैं एक बॉर्डर बना लेती हूँ क्योंकि बाहर नहीं फैलना चाहिए और सर्कल्स बहुत पास पास होते हैं। तो भले ही मेरे एक क्वेश्चन छूट जाए पर जितने मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ वो सही होने चाहिए। सबसे पहले बाउंड्री बना लो और उसके बाद अंदर की तरफ बहुत इजीली और बहुत क्विकली फिल हो जाता है। तो पूरा अच्छे से फिल करना है, ये सब रॉन्ग है, दिस इज द करेक्ट वे, पूरा प्रॉपरली फिल करना है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो नीचे की लाइन का बबल है, मान लीजिए यहां पर 1 है, मैंने 1 भर दिया, अब इसके बाद 2 है नेक्स्ट का, तो 2 और 1 बहुत पास पास होते हैं, ये सब पास पास है। मान लो फिर से 2 है, तो ये इतना चौड़ा ना हो जाए कि ये आपस में मिक्स हो जाए। मतलब ये भी 2 था, नीचे का भी 2 था, तो इनके बीच में जो गैप है वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं ये आपस में ऐसे मिक्स हो गए, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि वो गैप मेंटेन रहना चाहिए, तभी वो इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर काउंट होकर और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चल तो अपने को क्या करना है, इस तरह से कंप्लीट सर्कल करना है। तो सबसे पहले अपने को बाउंड्री बना लेनी है और उसके बाद अंदर बहुत इजीली फिल हो जाता है। इसको आप ट्राई करके। अच्छा मान लीजिए कि कभी आपने गलत भर दिया, आपने पहले 2 सोचा था, आपने फिल कर दिया, अब आपको पता चला कि आपको लगा नहीं तो 1 है, मुझे 1 करना है। तो लड़कियां नॉर्मली व्हाइटनर यूज कर लेती हैं, 2 को व्हाइटनर से हटाकर और 1 फिल कर देंगी। और कई बार कुछ लड़के मस्ती में, ज्यादातर बॉयज इसलिए बोल रही हूँ, थोड़े से कैजुअल ज्यादा रहते हैं, लड़कियां थोड़ी सीरियस टाइप की ज्यादा रहती है इन जनरल। तो लड़के तो कई बार डबल बबल कर देते हैं, 2 में भी मार्क रहने देते हैं, 1 में भी मार्क कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, डबल बबल नहीं चलेगा और व्हाइटनर भी नहीं चलेगा। जी हाँ, गलती हो गई तो हो गई। और हाँ, कई कई स्टूडेंट्स तो ब्लेड तक लगा देते हैं, ब्लेड से खुरच भी देते हैं, वो भी नहीं चलेगा। मतलब एक बात ध्यान रख लो, आपको पहली बार में ही सही आंसर फिल करना है। अगर आपको डाउट है, मैं अभी बताती हूं आपको क्या करना है, लेकिन ओएमआर बबल आप फिल नहीं कर। इतना क्लियर हुआ? तो चलो आ जाओ, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर हम किस तरीके से ओएमआर शीट को एग्जाम में अप्रोच करें, उस बारे में बात कर ले। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सपोज करो आपने सबसे पहले बॉटनी अटेम्प्ट किया, लेट्स से आपने बॉटनी से शुरुआत की, आपने बॉटनी में फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और फर्स्ट क्वेश्चन का मान लो बी आंसर है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर में इसे टिक कर दोगे, क्वेश्चन पेपर में टिक कर दोगे। और अगर कर सकते हो, ये आपको जबरदस्त हेल्प करेगा, तो आप ओएमआर शीट के अंदर जहां बी है वहां पर उस बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स के अंदर एक डॉट लगा, हल्का सा डॉट लगा दो, ताकि अगर अगली बार आपको लगे नहीं ये बी नहीं मुझे तो ए करना है, तो भी ओएमआर मशीन उसे स्कैन नहीं करेगी, रीड नहीं। ये क्या हेल्प करेगा अभी बताती हूं। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर तो हमने बी पे टिक लगा दिया और ओएमआर शीट के अंदर हमने एक हल्का सा डॉट लगा दिया। फिर सपोज मैंने सेकंड किया, इसका ए आया, मैंने यहां पर ए पर डॉट लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन सपोज मैंने छोड़ा है, तो मैंने यहां पर भी कुछ नहीं किया और मैंने ये सर्कल भी छोड़ दिया। फोर्थ क्वेश्चन फिर सपोज बी है, मैंने टिक लगा दिया और यहाँ बी पर मैंने डॉट लगा। इस तरह से आप करते जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन के बाद ना कर कर एवरी 10 क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस कर लें, एवरी 10। जैसे ही मैं 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, उसके बाद में मैं उन 10 क्वेश्चंस की ध्यान से ओएमआर में डॉट लगा लूं।
अब होता क्या है, उस समय आपको ऐसा लगेगा और यार टाइम कम है, कहीं आगे के क्वेश्चन ना छूट जाए, या कई बार वो क्वेश्चंस आपको इतने बढ़िया मजे आ रहे होते हैं, सब आ रहा होता है तो एक्साइटमेंट में ऐसा लगता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते जाओ, या कई बार नहीं आ रहे होते हैं तो नर्वसनेस में ऐसा लगता है यार और ना छूट जाए ओएमआर के चक्कर में। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान, आपको कितने क्वेश्चन आए, कितने सही किए, वो सब कुछ इस ओएमआर शीट से ही जज होने वाला है। तो आपके भले ही, मेरा तो ये मंत्र है, चाहे मैंने अपना नीट दिया, क्वालिफाई किया, आपको पता है मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, चाहे मैंने अपना प्री पीजी का जब एग्जाम दिया था, मेरे दिमाग में एक ही चीज सेट होती थी, भले ही मेरे 2 क्वेश्चन टोटल पेपर में छूट जाए, पर जितने मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ उसका ओएमआर सही भरा होना चाहिए। तो इस समय पर आप घबराओ मत, 3 आवर्स 20 मिनट्स मोर देन इनफ है, नहीं छूटेगा पेपर अगर आपने पूरा साल पढ़ाई की है, आपकी स्पीड होगी। ये 20 मिनट्स दिए ही गए हैं इस ओएमआर के लिए ताकि आपको स्ट्रेस कम हो। तो इस हैबिट को जरूर करना, क्वेश्चन पेपर में टिक कर दिया, टिक करना क्वेश्चन पेपर में और ओएमआर में डॉट लगाते गए, ठीक है। अब ये आपने बॉटनी का किया, अब इसके बाद जैसे ही आपका बॉटनी सेक्शन कंप्लीट हुआ, आप ओएमआर फिल करेंगे। जी हाँ, यू हर्ड मी करेक्ट, आप ओएमआर फिल करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं और लास्ट में ओएमआर फिल करते हैं। पहले तो कई बार टाइम भी नहीं बचता था, तो पता पड़ा पेपर तो पूरा सॉल्व करो और 10 क्वेश्चन ओएमआर ना फिल करने के कारण छूट गए, या एक क्वेश्चन गलत फिल करा, सपोज करो सेकंड का बी था, आपने गलती से ए लगा दिया, तो आगे के धड़ाधड़ सारे, बहुत सारे रॉन्ग हो गए। कुछ मान लो तुक्के में ठीक भी हो गए कि बी ही था और बी का बी आ गया, लेकिन मेजॉरिटी गलत हो गए। देखें ऐसे स्टूडेंट्स, ओएमआर रॉन्ग फिलिंग के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ और आगे के सालों में भी फिर सिलेक्शन नहीं। तो ये गलती प्लीज 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 मत करना, मैं अपने बिल्कुल आपको अनुभव से ये बात कह रही हूँ। तो हर सेक्शन के बाद में, आफ्टर एवरी सेक्शन आप ओएमआर फिल करेंगे ही करेंगे। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ये कि जितना अटेम्प्ट करते जा रहे हो उतनी ओएमआर बढ़ती जा रही है। बेटा टोटल टाइम तो वही है ना, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो इसमें कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी होती है। और दूसरी बात, आप हर सेक्शन के बाद ओएमआर फिल करोगे तो गलती बहुत कम होगी। अब आप ओएमआर फिल करोगे, देखो आप कैसे ओएमआर फिल करोगे। आपने 1 में डॉट लगा रखा है, आपने क्वेश्चन पेपर में देखा मैंने इसका बी लगाया, हाँ बी, अब आपने बी फिल कर दिया। सेकंड का देखा इसका ए है, हाँ यहाँ डॉट भी ए में है तो ए फिल कर दिया। थर्ड आपने छोड़ा था, अब आपको याद आ गया ए है, यहाँ सामने देखा डॉट नहीं था और ए है, आप लगा दोगे। तो इससे मैचिंग भी होती जा रही है, क्वेश्चन पेपर में जो टिक लगा है, ओएमआर में जो डॉट लगा है और फाइनल आंसर, उनकी मैचिंग भी होती जा रही है। बिलीव मी, इससे 99% चांस हो जाएगा आप गलती नहीं। 99 की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, 100% आप गलती नहीं। ओएमआर फिलिंग के कारण कम से कम आपका सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन पेपर में टिक लगाया, ओएमआर पे डॉट लगाया, सेक्शन कंप्लीट हुआ, चेकिंग करते हुए ओएमआर फिल कर दी, उतना अपन रिलैक्स हो गए। हाँ, अगर कुछ नहीं आया है फिर भी मान लो, तो आप उसको बड़ा सा सर्कल कर दो। मान लो क्वेश्चन नंबर 21 है तो उसे ऐसे बड़ा सा कर दो और ओएमआर में भी उसके पे डॉट लगा के छोड़। वो फिर अपन बाद में आएंगे जब फाइनल टाइम पे रिव्यू करेंगे, एक बार पूरा सारे सब्जेक्ट्स करने के बाद। तो आफ्टर एवरी सेक्शन डोंट वेट टिल द एंड टू फिल द ओएमआर। तो ओएमआर कब फिल करनी है, आफ्टर एवरी सब्जेक्ट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बड़ा ध्यान रखिएगा। देखो सेक्शन बी में आपके फर्स्ट 10 अटेम्प्टेड को माना जाएगा। 15 क्वेश्चन है, 15 में से जो भी आपने 10 पहले जवाब दिए हैं। देखो कई बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, अगर आप में से किसी के साथ कभी हुआ है, किसी नोन के साथ हुआ है आपके, तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना ताकि बच्चे बाकियों भी मोटिवेट हो कि याद ही नहीं रहा, वो 35 करते करते आगे के 15 भी पूरे अटेम्प्ट कर दिए। आपने मान लो 15 अटेम्प्ट कर दिए पूरे, शुरू के आपके मान लो 8 करेक्ट है, 9th रॉन्ग है, 10th रॉन्ग है, उसके बाद आपके सारे करेक्ट है, पर माना क्या जाएगा, फर्स्ट 10, यानी आपके 8 करेक्ट और 2 रॉन्ग माने जाएंगे। आपको करना क्या था, आपको 10 ही अटेम्प्ट करने थे जो आपको बेस्ट आते हैं। आप पहले 8 अटेम्प्ट करते, 9th और 10th आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, 11th और 12th अटेम्प्ट कर देते, आपका टाइम भी बचता और आपके 10 करेक्ट भी होते। तो सेक्शन बी में बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि हमें 15 में से 10 करने हैं, तो हम 10 ही करेंगे और जो करेंगे उसी का वाला ओएमआर बबल हमें फिल करना है।
क्योंकि हो सकता है फर्स्ट सेकंड करें, फिर 7th 8th करें, फिर 11th 12th 13th करें, तो OMR बबलिंग स्पेशली सेक्शन बी में बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं अगर एक बार इन सबको समराइज करूं तो मैं ये बोल सकती हूं कि OMR पर बहुत ज्यादा दारोमदार होता है हमारे सिलेक्शन का। OMR शीट पर कोई कारस्तानी नहीं करनी है, कोई कलाकारी नहीं करनी है, कोई ड्राइंग नहीं बनानी है। OMR शीट ही हमारी आइडेंटिटी है। बार कोड पर कुछ भी साइड्स में नहीं कलाकारी करनी है। टेस्ट बुकलेट नंबर, टेस्ट बुकलेट कोड और रोल नंबर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप हर सेक्शन के बाद OMR फाइनल फिल करेंगे, बट हर क्वेश्चन के बाद या एवरी 5 क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में टिक लगता जा रहा है, OMR पे डॉट लगता जा रहा है, और हर सेक्शन के बाद उसे फिल कर लिया, मैचिंग करते हुए, ध्यान रखते हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेन वही यूज करेंगे जो आपको बोला गया है। सेक्शन बी को अटेम्प्ट करते में बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। कोई वाइटनर, कोई डबल बबल, कोई ब्लेड से खुरचना, ये सब नहीं होना चाहिए। और जब आप बबल फिल करेंगे तो पहले आप आउटलाइन फिल करेंगे और आउटलाइन के बाद भी फिर आप अंदर की तरफ इसे फिल करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। आपको प्रैक्टिस करनी है डेली OMR शीट्स की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बबल के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, 2 बबल्स आपस में टच भी नहीं होने चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान रखना है। और इतना तेज मत खुरच देना कि शीट ही फट जाए, इसका भी ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, आई होप अब कोई भी ये नादानियां नहीं करेगा, इन सारी बातों का ध्यान रखेगा। मैंने क्रिस्प वे में मेरा जितना भी अनुभव है, जितना भी एक्सपीरियंस है OMR फिलिंग का, वो आपके साथ शेयर कर दिया है। इसे अगले जितने दिन बचे हैं उसमें प्रैक्टिस में लाओ और OMR परफेक्टली फिल कर आना है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिलेगा और आप सबके पास में इस साल एप्रन और स्टेथोस्कोप होगा। मैं सबके लिए प्रेयर्स करूंगी। ऑल माय लव, ऑल माय ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी